मेरा बेटा चला गया महाराज जी। क्या कह रहे हैं? बेटा चलेगा कह रहे। अब इसका नाम मृत्यु लोक, बेटा जाएगा, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, ये तो जाना पड़े। देखो, हाँ, ये तो धैर्य रखना पड़े। इसका नाम क्या है जानते हो? इस लोक का नाम मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी। ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना है। हम सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता कर चले गए। यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छे काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो। मरना तो है ही यार, मरना तो पता नहीं किस सेकंड में है। सेकंड में मृत्यु, न कोई पीड़ा न कोई कुछ, ऐसे बस दिल फेल हुआ, खत्म। के कोई बहुत बड़ी मशीन थोड़ी है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। जैसे पत्ते में बूंद जो हिलगी है वो कब गिर जाए कोई पता नहीं। ऐसे हम कब मर जाए कोई पता नहीं। आज मिले तो सौभाग्य, कल मिलना हो कि ना हो। कब कौन कहाँ बिछड़ जाए कुछ पता थोड़ी है। इसलिए नाम जप करो, रो मती। सबको जाना है, सबको जाना, कोई नहीं बचेगा, तुम भी जाओगी। नाम जप कर लो। अब जो अपने रिश्ते नातेदार मर रहे हैं उनके लिए नाम जप करके दो, उनका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो। रोने से काम नहीं चलेगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो जीव गया, मान लो पुत्र है गया, अब वो गया, तुम्हें थोड़ी याद करें। तुम यहाँ माथा फोड़ लो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी यात्रा में गया, उसको किस योनि में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, को वो नहीं जानता। जैसे पूर्व जन्म में हमारे माँ पिता परिवार थे, हमको कोई ज्ञान नहीं, इस जन्म में कोई ज्ञान नहीं। ऐसे अब जहाँ शरीर छूटा तो अब उसको थोड़ी कि मेरी माँ रो रही, वो तो गया, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हम नाम जप करें, वो नाम जप अपने पुत्र को भी दें और हम भी शांति से रहें। हमारा भी शरीर छूटेगा तो कमाई कर लो नाम जप की, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। करिश्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना दीक्षा के श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं और हमेशा अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए और उसको आचरण में उतारिए। अंकिता जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, असल में कृपा का स्वरूप क्या है? क्या प्रतिकूलता के समय प्रभु का स्मरण होना कृपा है, या उनका अनुभव हो रहा है यही कृपा है? भगवान के नाम में प्रीति होना कृपा, भगवान के भक्तों का दर्शन होना, उनके पास बैठना, संभाषण करना कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलना भगवान की कृपा। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जप होता है, और जो नाम जप करते हैं वो भगवान के कृपा पात्र हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन अतिरम्य। वृंदावन आना, वृंदावन में दर्शन करना, वृंदावन में बैठना, ये सब श्री किशोरी जी की कृपा। तो हमें मनुष्य जन्म कृपा से मिला, साधु संग कृपा से मिला, नाम जप कृपा से मिला, भगवत धाम कृपा से मिला। ये कृपा है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता ये पाप और पुण्य के परिणाम से प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों परिस्थिति में हम भगवान का नाम स्मरण करें तो हम भगवान के कृपा पात्र हैं। अनुकूलता में भोगों में फंसकर भगवान का विस्मरण हो जाता है, प्रतिकूलता में विपत्ति और दुख ऐसा पीड़ित करते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये कच्चाई है। हम इतने पुष्ट बने कि हमें चाहे जितना सुख मिले भगवान को भूले ना, चाहे जितना दुख मिले हम भगवान के स्मरण में रहें, तो हम कृपा पात्र हैं। तो ये मानव जीवन की सार्थकता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हम अच्छे आचरण वाले बने, हम दूसरों को सुख देने वाले बने। यही मानव जीवन की कृपा है, यही भगवान की कृपा का फल है। महाराज जी, ज्यादातर भजन करने वालों के जीवन में ही प्रतिकूलताएं क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि उनका पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति होनी है। अनेक जन्मों के पापों का नाश करके
अब आखिरी जन्म है, भगवान का साक्षात्कार होना है, भगवान का साक्षात्कार होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। इसलिए थोड़ा 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 उनका बहुत बड़ा हिसाब थोड़े थोड़े में भुगवा कर उनको पावन कर दिया जाता है। इसीलिए प्राय बड़े बड़े संतों को भी बड़े बड़े कष्ट देखे गए। जी। सतपाल बंसल जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत गीता जी में लिखा है कि कर्म करो उसके अनुसार फल मिलेगा। महाराज जी दूसरी तरफ ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ही जपो, मुझे ही मेरा ही ध्यान करो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज जी अलग अलग। हाँ, तो कर्म फल से मोक्ष थोड़ी मिलता है, कर्म से मोक्ष थोड़ी मिलता है। अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। शुभ कर्म का फल सुख होता है सांसारिक, अशुभ कर्म का फल दुख होता है सांसारिक। लेकिन मोक्ष तो भगवान की शरण में होने से होगा। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप, भगवान की आराधना, यह हमें शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त करके आनंदमय, परमानंदमय, विज्ञानानंदमय, अखंडानंदमय, प्रेमानंदमय बना देती है। तो भगवान की आराधना अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म। और पाप और पुण्य दोनों से अलग भगवान का भजन का मार्ग है, जो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। जब तक पाप शेष रहेगा तब तक नरक भोगना पड़ेगा, जब तक पुण्य शेष रहेगा तब तक स्वर्ग भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों शेष रहेंगे तो उनसे मिश्रित होकर मनुष्य देह की प्राप्त होती है। न पाप न पुण्य तो भगवान को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। नम्रता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बनाएं कि संत हमें अपना मान लें, या संतों के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान की शरण होकर खूब नाम जप करो। हम पूरे जीवन का अनुभव कहते हैं, यदि भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। भजन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए आपको। खूब भजन करो, भजन से ही सारे सद्गुण प्रकट होते हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम नाम का आश्रय लिया तो महान हो गए। बिल्वमंगल जी कृष्ण नाम का आश्रय लिया, महान हो गए। अपने लोग राधा नाम का आश्रय लिया तो देखो आप लोग कृपा करके दर्शन देने आते हैं। नाम का प्रभाव, केवल नाम। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। यदि हम नाम जप करें तो जब हमें भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे। देखो कहा है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का, परिवार का, पति पत्नी, सुख संसार, इन सबको बचपन से छोड़कर भगवान के लिए चले तो आज प्यार ही प्यार देने वाले हैं। भगवान इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं। यदि हमने संसार से प्यार नहीं किया तो मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहा है, तो वही आपको भी प्यार कर रहा है। पर आप भगवान से विमुख होकर के संसार में फंस रहे हैं। अगर आप नाम जप करें तो आपके अंदर ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे कि भगवान आपको प्यार करेंगे। और जब भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे आपको। संत, महात्मा, बड़े बड़े व्यक्त, अव्यक्त, ऋषि, मुनि, सब। जामवंत जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे नाथ, आप जिस पर कृपा कर दो तो देवता, ऋषि, मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो चराचर जगत प्रसन्न हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हरीश यादव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री कृष्ण जी का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? सबसे हल्का मंत्र पहले हमें बता दे तो पावरफुल हम बता दें। भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है।
नहीं, भगवान का सब नाम समान है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र हैं, अनंत ग्रंथ हैं, अनंत पंथ हैं, सब समान है, क्योंकि भगवान भगवान है। इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल हैं, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपें ना, तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपें, इसी से पावरफुल हो जाएंगे हम। जप के तो देखो, केवल भगवान का नाम जप के देखो, आपके अंदर कितनी अपार सामर्थ्य आ जाती है। नाम जप, भगवान के सब नामों में समान सामर्थ्य है। अवनी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुंचे और हम अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरे कर्तव्य परायणता से। नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और शुद्ध बुद्धि ही ठीक आचरण करवाती है। न्यायाधीश ठीक हो तो न्याय ठीक होगा। न्यायाधीश बुद्धि है, इस पूरे शरीर में निर्णयात्मक फाइनल करने वाली बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध, तो अगर बुद्धि शुद्ध है तो वो ऐसे ही आचरण कराएगी जिससे सबका मंगल होगा, जिससे सबको सुख पहुंचेगा। पर बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमें नाम जप की आवश्यकता है, और नाम जप करने के लिए हमें भोजन पवित्र की आवश्यकता है। अगर भोजन पवित्र है, नाम जप चल रहा है, तो हमारा विचार पवित्र होगा। विचार पवित्र होंगे तो हमारे आचरण अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे तो सबको सुख मिलेगा। चाहत। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने पर भी अगर आनंद और प्रेम नहीं आ रहा तो महाराज जी। तो पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं, चिंता मत करो। वो फिर ही नहीं जा रहा, वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो काम अपना कर रहा है। आपके अंदर जो जलन है, जो अशांति है, वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहाँ नाश हुआ तो आनंद आ जाएगा, फिर एक नाम में भी रोमांच हो जाएगा। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक बिल्कुल रूखा सूखा हृदय रहता है, मन भागता रहता है। नाम जपो तो खींचना पड़ता है, और जब उसी खींच कर जपते जपते जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद आ जाए। फिर तो रो रो करके प्रेम में डुबो कर राधा राधा, आंसू चल रहे हैं, राधा राधा, वो विकल होता जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी पाप नष्ट हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, वो आनंद देने वाला ही है और परमानंद प्रदान ही करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा नाम। नेहा त्यागी जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है, जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो? क्या हमारे जप से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है। ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जिह जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया।
माता पिता हैं वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सा तरति सा लोकांतार्यति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करें। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं। गुरविंदर कौर भाटिया जी, प्रयागराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का नित्य पाठ करती हूँ, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है और आप श्री के श्रीमुख से भी सुना है कि हमेशा प्रभु का सिमरन करो, संतों के प्रति सेवा भाव रखो। मेरा सवाल है कि घर गृहस्थी वाले प्रभु का स्मरण करते हैं तो एक ध्यान अंदर से रहता है कि प्रभु हमारे परिवार की पर दृष्टि रखिएगा, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा। महाराज जी, ये अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है। हम किससे कहेंगे? जब हमारे वही सब कुछ है तो हमारा जो परिवार है उसकी पूर्ति के लिए हम धन की भी आकांक्षा उन्हीं से करेंगे, और उस परिवार की रक्षा के लिए, संकट निवृत्ति के लिए भी हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो इसलिए ऐसा करना अनुचित नहीं है, करना ही चाहिए। क्योंकि हमारा परिवार है, गृहस्थी में है, तो हमारा परिवार सद्बुद्धि वाला बने, स्वस्थ रहे, हमें ऐसा धन मिले जिससे हम अपने परिवार का पोषण कर सकें। ये चाह तो हमें बनी ही रहेगी, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारा परिवार है, ये तो चाह रहेगी और रहना भी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वो एक निष्काम भक्ति इस भक्ति के ऊपर जागृत होती है, वो इसका फल होगी। जब वो भक्ति जागृत होगी तो सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेते हैं और वो निष्काम हो जाता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती। आगे से आगे भगवान सब परोसते रहते हैं उसको जो ज़रूरत होती है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जो ज़रूरत होगी, हम ऐसा देखते हैं कि जैसे हमें ज़रूरत है 10 रुपया की, तो 11 रुपया आ जाएंगे। 10 की चिंता तुम्हें नहीं करनी, एक एक्स्ट्रा आ गया है कि 10 तो काम में प्रयोग कर लो, एक अपने विश्वास के लिए रख लो कि 10 की जरूरत थी, 11 मालिक ने दे दिए। तो ऐसा जब हम अनुभव करने लगते हैं तो अपनी कामनाएं शांत हो जाती है कि यार कामना क्या करना है, भगवान अपने से आप पूरा कर रहे हैं। पर ये उच्च कोटि की भक्ति है। अभी हमारी जो भक्ति है वो कामना वाली है, तो हम जो भी कामनाएं करें केवल प्रभु से करें, और सही बात, हमारी रक्षा और हमारी कामनाओं की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं। ये संसार स्वयं भिखारी है, ये क्या कर सकता है? जिससे तुम मांग रहे हो वो भी मांगने वाला है, जिससे तुम मांग रहे हो वो भी मांग रहा है, उसके अंदर भी कामना है, तो वो हमें क्या तृप्त कर सकता है? तृप्त तो वो कर सकता है जो जगत का मालिक है, इसलिए हमें उसी से मांगना चाहिए। वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वामी है, हम उससे मांग सकते हैं। पर मांग तभी पूरी होगी जब 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारा अनुष्ठान जोर का होगा, भजन तो पूरी होंगी, या भाव जोर का होगा। भजन भी नहीं है लेकिन भाव लग गया कि प्रभु अब तुम ही बचा सकते हो, तो निश्चित चमत्कार हो जाएगा। जैसे द्रौपदी जी का अंतिम भाव जुड़ा कि अब तो कोई रक्षा करने वाला नहीं, तो गोविंद वस्त्र बन गए, भगवान उनके वस्त्र ही बन गए। जब गजेंद्र को पता चला कि अब की झटके में गिरा मुझे डुबो देगा, तो हरि, तो भगवान उसी समय आकर के जब बिल्कुल एक तार कनेक्शन होगा तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। भगवान का फोन नंबर क्या है? भाव। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही, टेर माने पुकारना, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। जब सब जगह से आशा विश्वास खत्म हो गया और एकमात्र भगवान का, तो चमत्कार प्रकट हो गया। जीवन में वही भक्त आगे बढ़ पाता है जब उसे भगवान की कृपा का अनुभव होता है कि इतनी बड़ी कृपा, मुझे इतना दुलार भगवान कर रहे हैं। तो ये तभी होगा जब केवल भगवान का आश्रय होगा। किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय तो चंद सहयोग कर सकता है, लेकिन हमें पूर्ण निष्काम भगवान बना सकते हैं। आपने 2 तरीके बताए, एक था अनुष्ठान और दूसरा भाव। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना है कि भजन खर्च होता है, तो खर्च अनुष्ठान वाले में हमारा भजन जाएगा और भाव वाले में ये नहीं, भाव में तो डायरेक्ट कृपा होगी, वो अलग सिद्धांत हो गया। जैसे एक है कि रुपया दे करके दुकान से खरीदना, और एक है कि दुकान वाला हमारा संबंधी है, हमारा पिता है, हमारा भाई, हमारा, तो वो फ्री मिल जाएगी। तो भाव में संबंध बनता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश जो जीव है
वो अपने अंशी भगवान से पुकार कर कह रहा कि अब आपके सिवा कोई नहीं, तो वो वहाँ भजन की बात नहीं रहेगी, वहाँ भाव की बात है। भाव से सीधा कनेक्शन की पूर्ति होगी।